वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो इक्वेशन दी गई है, इसे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 3x² + 8x + 2 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ राइट करते हैं। 3x² + 8x + 2 = 0। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारे पास a = 3 आ जाएगा एंड b = 8 एंड c = 2 आ जाएगा। यहाँ पे x² के साथ जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास a होता है, x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास b, और जो सिंपल कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे पास c की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये हमारे पास फार्मूला है। इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर अब हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x = -b है हमारे पास 8 ± b है हमारे पास 8 का स्क्वायर -4, a है हमारे पास 3 एंड c है हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा और a की जगह पे आ जाएगा 3 -8। यहाँ पे हमारे पास 8 × 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा और 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24 आ जाएगा। अब ये 3 2 ज़र 6 आ गया। अब -8 ± 64 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा और 6 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब 40 के पेयर्स बनाएं, अगर एलसीएम लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 10 ज़र 20, 2 5 ज़र 10 एंड 5 1 ज़र 5। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा यहाँ पे, और -8 ± यहाँ पे आएगा 2² 2 यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 5 ज़र 10 डिवाइडेड बाय √6 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा -8 ± 2 √10 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब इसमें से अगर हम 2 को कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़र 8 ± √10 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ से 2 3 ज़र 6 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हम इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, -4 प्लस √10 डिवाइडेड बाय 3 एंड -4 √10 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा। अब
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है ये है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग इसको किस तरह से, सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे और फ्रैक्शन को ख़त्म करने के बाद इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एज इट इज़ राइट किया है। अब हम लोग इसकी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इसको इस तरह से राइट करते हैं, x-6 एंड x-5। अब x-6 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x-5। ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ से x-5 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x-6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे 3 को इन अंदर वाली जो टर्म्स है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 को भी अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 3 5 15 आ जाएगा। माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर में है इसको भी मल्टीप्लाई करें तो x को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ x-5 एंड -6 को मल्टीप्लाई करेंगे x-5 के साथ। ये वाली जो वैल्यू है इसको x को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया है, फिर -6 को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया है। राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करें तो 3x माइनस 4x प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x आ जाएगा हमारे पास। अब 24 माइनस 15 है, 24 में से 15 अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया है, 24 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो +9 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई किया है तो x², x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x माइनस माइनस प्लस और 6 5 30। राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास और डिनोमिनेटर में हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व करें तो x² माइनस 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 प्लस 6 + 5 11x आ जाएगा हमारे पास +30। राइट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो -x + 9 इज इक्वल्स टू ये x² इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² माइनस 11x + 30 हमारे पास आ जाएगा। और अब इसको फर्दर यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 11x, ये माइनस x है, जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +x आ जाएगा। यहाँ पे +30 है और यहाँ से 9 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे कोई टर्म बाकी नहीं रही बची है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x², 11x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10x आ जाएगा। प्लस 30 में से 9 को प्लस का साइन आएगा और प्लस माइनस माइनस 30 में से 9 को माइनस करेंगे तो अब यहाँ पे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें अगर तो ये बनेगी ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बनेगी वो a इज इक्वल्स टू x² के साथ जो कांस्टेंट है वो 1 है और b x के साथ जो कांस्टेंट है वो -10 है और c के साथ जो कांस्टेंट है वो c मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 21। अब फार्मूले के अंदर इसको पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा हमारे पास। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो माइनस इंटू -10 एंड देन हमारे पास b² है तो यहाँ पे 10 - 10 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 एज इट इज़ और a की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा और c की जगह पे 21 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह पे 1 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 10 × 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा,
4 वन ज़र 4 और 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। 4 वन ज़र 4 एंड 4 टू ज़र 8 आ जाएगा। यहाँ पे 2 वन ज़र 2 आ जाएगा। 10 प्लस माइनस, आप 100 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप यहाँ पे 100 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, डिवाइड में आज डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 10 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर जो है ये हमारे पास बन जाएगा 4 स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब यहाँ से अगर हम फर्दर देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार इसको माइनस के साथ सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 प्लस 4 डिवाइड 2 और दूसरी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 10 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14/2 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 करें तो 6 डिवाइड्स 2, तो 2 कैंसिल करें तो 2 7 ज़ार 14 एंड 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी 7 और दूसरी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 7 एंड 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल्स टू 1 ओवर 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एज इट इज़ राइट किया है इसको, देन हम लोगों ने क्या करना है, फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ सेपरेट हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिनोमिनेटर में जो दोनों वैल्यूज़ सेपरेट हैं इसको एज इट इज़ राइट किया। अब यहाँ भी अगर हम देखें तो x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x रह गया और ये 2x आ गया और ये वाला x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे 2x से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला x माइनस 1 और 4 माइनस x यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम लोगों ने इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें ऐड करना है। तो 3 को 2 टाइम्स करें तो 6 में प्लस 1 को ऐड करें तो 7/3 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे इसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2x को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब इस माइनस को इस वाले टर्म, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर -1 को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। ये हम लोगों ने एज इट इज़ राइट किया, x मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स एंड -1 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स, राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने क्या किया है, फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस यहाँ पे x को हम लोगों ने अंदर वाली जो 2 टर्म्स हैं इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x आ गया, माइनस माइनस प्लस एंड x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमने -1 को मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ, माइनस को 4, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये इसको मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे -1, ये वाला माइनस पहले इस साइन की वजह से ये साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला माइनस माइनस प्लस आ गया और 4 को जब हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे 7/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 2x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर की जो और वैल्यू है वो ये है, ये दोनों ऐड हो रही हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये 4x और ये 4x, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू रह जाएगी -x।
3x² के बाद हमारे पास आ जाएगा -x और +4 ये वाला आ जाएगा। 2x² नीचे एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया है हमारे पास। और राइट हैंड साइड पे 7/3 एज इट इज़ आ गया। अब हम लोगों ने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। ये वाली वैल्यू जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये वाली जो वैल्यू है इसको 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया है 3 के साथ इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करवा दिया है और 7 के साथ इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करवाया। अब 3 3 मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 टाइम्स 9x² माइनस 3x, यहाँ पे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 टाइम्स 12 होता है हमारे पास, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x² माइनस एज इट इज़ आ जाएगा एंड 7 2 14x आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो 14x² है, तो ये वाली सारी वैल्यूज़ को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14x² एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे 9x² जो है ये हमारे पास पॉजिटिव है, जब दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -9x² आ गया। अब यहाँ पे आ गया है -14x और यहाँ पे 3x है, 3x को जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 12 यहाँ पे पॉजिटिव का है, जब इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब 14x² माइनस 9x², 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास 5x² आ जाएगा और दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब 14x माइनस प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास और 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो 11x आ जाएगा और -12 एज इट इज़ आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को राइट करना है और हम लोगों ने A-B-C जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से लेनी है और इसको फार्मूले में पुट करना है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से अगर हम देखें तो a = 5 एंड b = -11 एंड c = -12। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला राइट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। इसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो -b की जगह पे आ जाएगा -11 ± √-11 का स्क्वायर आ जाएगा -4 और a की जगह पे आ जाएगा 5 और c की जगह पे आ जाएगा -12। अब यहाँ पे 2 एज इट इज़ आ जाएगा और a की जगह पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे अगर माइनस प्लस 11 आ जाएगा, प्लस माइनस 11 को यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आ जाएगा हमारे पास एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4 को 12 से और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 11 प्लस माइनस 121 को 240 को 121 के साथ ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 361। यहाँ पे 240 को 121 के साथ ऐड करें तो 1 4 और 2 6 2 और 1 361 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब हमें 361 के पेयर्स बनाने। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये 19 × 19 करें तो 19 का स्क्वायर बन रहा है हमारे पास प्लस माइनस 19 स्क्वायर। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 361 आता है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार इसको हम प्लस के साथ राइट करेंगे और एक बार इसको माइनस के साथ। 11 प्लस 19 डिवाइड्स 10 आ जाएगा और x = 11 माइनस 19 डिवाइड्स 10 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें 19 प्लस 11 करें तो यहाँ पे हमारे पास 30 आ जाएगा, 30/10। और यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे आ जाएगा 19 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करें, 11 में से -19 को सब्ट्रैक्ट करें तो -8/10 आ जाएगा।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ार 8 एंड 2 5 ज़ार 10। यहाँ पे अब अगर हम देखें तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा सोल्यूशन सेट में हमारे पास x की वैल्यू एक आई है हमारे पास 3 और दूसरी आई है -4/5। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें l + m - lx² + 2l + mx = 0 वेयर l नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे l जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। सोल्यूशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसको एज इट इज़ राइट किया, देन हम लोगों ने इसको अरेंज करके लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होती है x² की वैल्यू, तो यहाँ पे lx² जो है यहाँ पे आ जाएगा, -lx², इसको अरेंज करके लिखा है। देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2l + m × x आ जाएगा और माइनस ये आ जाएगा एंड l + m कांस्टेंट वैल्यू = अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो -1 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को -1 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो +1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये हमारे पास। अब यहाँ से हम लोगों ने कांस्टेंट वैल्यूज़ को लिखना है, तो कांस्टेंट एज x² के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो l है, तो यहाँ पे a की वैल्यू l आ जाएगी। यहाँ पे x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है -2l + m, तो b की वैल्यू ये आ जाएगी और c के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है l + m आ जाएगी, तो ये c की वैल्यू l + m आ गई। इसको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो x = -b + -b² - 4ac / 2। इस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया तो माइनस इंटू -2l + m प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया तो यहाँ पे b² है, तो ये b² का यहाँ पे 2l + m का स्क्वायर आ जाएगा -4, ये 4 एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो l है, ये हम लोगों ने पुट कर दी, और c की वैल्यू जो है यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो l + m है, ये हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। 2 एज इट इज़ आ जाएगा और a की वैल्यू l आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे देखें तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2l + m एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाला माइनस जो है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और 2l + m होल स्क्वायर आ गया माइनस। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4l को l से मल्टीप्लाई करवाया तो 4l² आ गया माइनस प्लस माइनस, और 4l को m से मल्टीप्लाई करवाए तो 4lm आ गया और नीचे 2l एज इट इज़ आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखें तो 2l + m एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे 2l + m a² + b² + 2ab के फार्मूले को ओपन किया हम लोगों ने। ये यहाँ पे a² a की जगह पे आ जाएगा 4l² + m² + 2ab की जगह पे आ जाएगा 4lm। अब यहाँ पे आ गया है -4l² और -4lm आ गया, डिवाइडेड डिनोमिनेटर में 2l एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 4l² से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 4lm इस 4lm से, ये प्लस का और ये माइनस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जस्ट m² की वैल्यू बच जाती है, तो इसको हम लोगों ने एज इट इज़ राइट किया और डिवाइडेड बाय 2l हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक बार प्लस में लिखना है, एक बार इसको माइनस में राइट करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको एज इट इज़ राइट किया। ये यहाँ पे ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जो है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास m आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास m आ गया है, तो इसको हम लोगों ने एक बार प्लस के साथ राइट करना है और एक बार माइनस के साथ, और अब यहाँ पे देखें तो इसको हम लोगों ने प्लस के साथ भी लिखा है और माइनस के साथ भी लिखा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2l एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे जो m है ये हमारे पास 2m/2l आ जाएगा, और ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा और 2l/2l आ गया। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, l + m/l, और यहाँ पे रह गया है हमारे पास ये m, जब इस m से कैंसिल होगा तो 2l/2l हमारे पास आ गया, 2l से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 1 आ गया। सोल्यूशन सेट के अंदर l + m/l × 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको एक्सरसाइज 1.2 के किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।